minerals, which is very healthy in nature. Second, nowadays the non-veg food is very much expensive than the veg one. And we cannot say like that veg food components have less proteins than the non-veg one. So how could we waste our precious money just for a good taste for a few seconds? Third, as you all would be aware, that Lord Krishna resides in everyone's heart, and everyone is the son of Lord Krishna. So if we kill any living being, Lord Krishna will be angry with us. So we should keep Lord Krishna happy by stop eating non-veg food. Fourth, our body is divided into three layers. Gross body, the outermost layer. Subtle body, the middle layer. And soul, the innermost layer. The subtle body decides that what body we will have in the next birth. If we eat a lot of meat and non-veg food, our subtle body will become an animal, and in the next birth we will get a body of an animal. If we do Lord's Bhakti and eat veg food, our subtle body and gross body both will be destroyed, and we will go to the kingdom of the God, that is the spiritual world. Thank you for listening my speech. We should thank Lord Krishna for giving us this precious food by saying Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. वंडरफुल सार्थक, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि कैसे वेजिटेरियन फूड में न्यूट्रिशन और भी ज्यादा है। लोग बोलते हैं हम नॉनवेज खाएंगे ताकि हम ज्यादा शक्तिशाली बने। इन्होंने कहा कि नेचुरली भगवान हमें वेजिटेरियन ही बनाना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और आज आप जानते हैं कि आज बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि आज इंडिया में भी दिन पे दिन स्लॉटर हाउसेस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग नॉन वेजिटेरियन, विच इज वेरी सैड। तो इसीलिए हमारे प्रयास था कि हम अनुशीलन कैंप में सब एटलीस्ट जो हमारे यहाँ अटेंड किए हैं, दे हैव ऑल टेकन ओथ दैट विल बिकम वेजिटेरियन। हरि बोल। और हम चाहते हैं कि आप जो उनके पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर आप भी अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज ये ओथ ले लें कि आप भी सब वेजिटेरियन बने, जिससे कि पूरे विश्व का भला होगा और बहुत सारे जानवर बचेंगे। और मेरा टॉपिक है मैं अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। सबसे पहले अपने चित्त वृत्तियों को अपने वश में कर अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना ही योग है। और कहा भी गया है योगा कर्मसु कौशलम। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो वह योग बन जाता है। हम अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, यह बात निर्विवाद रूप से इसलिए सत्य है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परमात्मा उसको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। पाप पुण्य धर्म अधर्म जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है वह सब कर्म पर आधारित है। व्यक्ति ही अकर्म और सुकर्म के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हमें भगवान से प्राप्त इस दुर्लभ जीवन को भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। और कहा भी गया है निर्देहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो हमारी देह है ये बहुत दुर्लभ है। और आपको शायद पता होगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये देह प्राप्त होती है। और इस देह को हमें भगवान के अच्छे काम में लगाना चाहिए ताकि हमें भगवत धाम प्राप्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी, मन लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन इंद्रियों की सत्संगत से आत्मा सुख दुख का भोगता है। भाग्य भी जीव को उसके कर्म की तुला पर तोलता है। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इसलिए हमें सदाचार परायण कर्तव्य करते हुए अपने आप को, समाज को भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में समर्पित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात सब जीवों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। आत्म संयमी व्यक्ति ही महात्मा है। अतः हमें अहंकार रहित होकर ईश्वरीय जीवन का पथ चुनना चाहिए जिससे हमें भगवत धाम प्राप्त हो सके। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वह हमारे हृदय में स्थित ईश्वर कराते हैं। यह धारणा पूर्णतः असत्य है क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो हमारे हृदय से एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ है और हमें कई बार हम इस आवाज़ को नहीं सुनते हैं और अपने लिए नर का द्वार खोल देते हैं। किंतु हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम जो करते हैं वह पाप पुण्य हमें अपने जीवन काल तथा अन्यथा अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। यह नियम स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया गया है। उदाहरणार्थ भारतवंशी धृतराष्ट्र स्वयं अपने 100 जन्म पूर्व एक बहलिया थे और उन्होंने एक
चिड़िया के 100 अंडों को